दुनिया के शीर्ष राष्ट्राध्यक्षों के आगमन के बाद पीएम मोदी के भाषण से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां विश्व के कई दिग्गज नेता और उद्योग जगत से जुड़े नेता पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन में स्वागत किया। पीएम ने इसके बाद सम्मेलन का आगाज करते हुए सबसे पहले अफ्रीकी यूनियन का G20 का सदस्य बनाने का ऐलान किया। अर्थात देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, आज बहुत बड़ा दिन है भारत के लिए, क्योंकि एक तो G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। यहाँ पर जो है उसका जो है प्रेसिडेंशियलशिप करने की मौका मिल रहा है, उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिल रहा है। ऐसे में किस तरीके से देखा जा सकता है आज के दिन को? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत के लिए। G20 जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, इससे भारत की तो धाक बढ़ेगी। साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि विश्व के अंदर भारत की एक अलग जो पहचान है वो भी निखर कर सामने आएगी G20 शिखर सम्मेलन की वजह से, क्योंकि सारे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कई बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हैं। और जब उनके सामने भारत अपनी संस्कृति को दिखाता है, अपने चीजों को दिखाता है कि देखिए हमारी संस्कृति क्या है, और उस संस्कृति को देखकर यहाँ के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारत जैसी संस्कृति किसी और देश में नहीं है। और बात की जाए आज की, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था जब G20 शिखर सम्मेलन में जो स्वागत भाषण पीएम मोदी ने दिया, उसमें सबसे बड़ी चीज एक चीज जो सामने निकल का है, उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने भारत शब्द का इस्तेमाल किया, और साथ ही जो अफ्रीका देश में आए भीषण भूकंप का जिक्र करते हुए उन्होंने दुख भी जाहिर किया और कहा कि इस घड़ी में पूरी दुनिया मोरक्को के साथ है और हम हर संभव मदद करने को तैयार हैं। इस तरह की चीजें जो है उन्होंने कही, क्योंकि मोरक्को में जो भूकंप आया है इसको लेकर काफी तबाही मची है, इसको लेकर सभी ने भी दुख जो है जाहिर किया है। उधर देखिए, बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की बात की। कोविड-19 में जिस तरह से महामारी आई थी, कोविड-19 में 2 साल जो चला, पूरा 2-2.5 साल जिस तरह से कोविड-19 में, उन्होंने एक बात कही कि विश्व में जो है विश्वास की कमी आई है और एक दूसरे में जो विश्वास है उससे कमी आई है, जिसका कारण यह है कि आज आर्थिक संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। इसका मतलब समझना होगा हमें, क्योंकि एक तरफ युद्ध हो रहा है, आप देखिए किस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहे हैं, और भी कई ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं जहां पर युद्ध हो रहे हैं बॉर्डर्स पर। तो ऐसे में पीएम मोदी ने कहा इस बात को कि कोविड-19 और युद्ध की वजह से जो विश्वास में कमी आई है, इससे आर्थिक संकट पैदा हुआ है। पूरे देश में जो है एक आर्थिक संकट का माहौल बन गया है, जिस कारण जो देश की जनता है वो उस चीज को भुगत रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए जो है उससे जो है देश की जनता उसका मार झेल रही है, उसकी मार झेल रही है। उन्होंने देखिए सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने कहा कि जब सदियों पुरानी समस्याएं, अब भाई जो भी सदियों पुरानी समस्याएं हैं उनका कहना है कि वो हमसे जवाब मांगेंगी, हम क्या जवाब देंगे उनसे? जो समस्याएं इतने सदियों से चली आ रही हैं, हमने उसको दूर नहीं किया है। उसको लोग क्या कहेंगे कि भाई आखिर आपने क्यों नहीं दूर किया? विश्व के इतनी बड़ी महाशक्तियां हैं, आप देख लीजिए, अमेरिका है, इस समय रूस के भी लोग वहां पहुंचे हुए हैं, इस समय फ्रांस के भी लोग वहां पहुंचे हुए हैं, ब्रिटेन के लोग पहुंचे हुए हैं। तो लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर जो समस्या है उसे दूर क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की जरूरत है हमें। हम सबको साथ में आना होगा, ताकि हम इस जिम्मेदारियों को हमें समझना होगा और हमें इसे
दूर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए उन्होंने साफ बात एक चीज कही, जो वो कहते हैं, जो बीजेपी का अपना टैगलाइन भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा से दुनिया का मार्गदर्शन जो है हम कर सकते हैं। अगर हम इस उद्देश्य पे चले, इसी रास्ते पे हम चले, इसी भावनाओं से अगर हमने काम किया, इस भावना से, तो हम जो है देश का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और क्योंकि उन्होंने जो कोविड-19 की बात की थी, उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 को हरा सकते हैं। तो युद्ध के कारण जो पैदा हुए विश्वास है, जो अविश्वास जो पैदा हुआ लोगों के मन में कि भाई अब हम एक दूसरे के नहीं है, मतलब लोग अब एक दूसरे को सिर्फ देखते हैं थ्रेट के रूप में कि हम इनसे क्या कर सकते हैं। तो विश्वास की कमी आई है, तो उस विश्वास की कमी को हम दूर कर सकते हैं। अगर हम कोविड-19 कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, तो बिल्कुल मनीष, और इस दौरान एक चीज और भी खास रही, अफ्रीकन यूनियन को इसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि एक नया सदस्य आज के दिन बनाया गया है। G20 से G21 हो गया है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नया जो एक सेगमेंट है वो जुड़ा है, तो उससे और भी ज्यादा बेहतरी की तरफ काम किया जा सकता है। और जब इंडिया अध्यक्षता करता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो विषम परिस्थितियां होती है, जिससे से निपटा जाता है, उसको पूरी दुनिया देखती है। तो यहाँ से जो संदेश जाएगा, शायद वो बहुत बड़ा मैसेज होगा पूरी दुनिया के लिए। हाँ, नहीं, आप देखिए जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को G20 में स्थायी सदस्यता दे दी गई है, अब G20-21 हो जाएगा। तो ऐसे में इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है कि काफी दिन से जो अफ्रीकन यूनियन था वो लगा हुआ था कि किस तरह से जो है उन्हें इसकी सदस्यता मिल जाए और स्थायी सदस्यता मिल जाए, क्योंकि आपको ही मालूम है अफ्रीका में काफी गरीबी बहुत ज्यादा है। सदस्यता मिल जाती है तो वहां पर चीजें बेहतर हो सकती है, वहां पर डेवलपमेंट हो सकता है, वहां पर रोजगार मिल सकता है, क्योंकि सभी देश उसके साथ तब खड़े हो जाएंगे और खासकर जितने भी महाशक्तियां उसके साथ खड़ी हो जाएंगी। और ये एक अफ्रीका के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, आज अफ्रीकन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। और प्रधानमंत्री ने जब इसके प्रस्ताव को रखा तो किसी ने भी, आप समझिए, किसी ने भी नकारा नहीं है, सबने एक साथ एक सुर मिलाकर उनका समर्थन किया। ये भी नहीं कि एक दो नकारा देने, ऐसा कुछ नहीं, कहा कि नहीं ठीक है, इनको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और आज के दिन काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, और भी काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है, क्योंकि जितने भी देशों के साथ हमारा बढ़ेगा और जितने भी देशों के साथ हम बिजनेस अपने आप को बढ़ाएंगे, उस भारत के लिए भी काफी फायदेमंद ये साबित हो सकता है। G20 ये सिर्फ G20 के रूप में ना देखा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका के वार्ता की चीजें चल रही, अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे, जो बाइडेन से मिले थे, फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उनसे मिले थे। कहीं ना कहीं जो जितने भी उनसे मिल रहे हैं, आपने देखा शेख हसीना से भी पीएम मोदी ने बात की थी। तो इसे सिर्फ G20 रूप में ना देखा जाए, इसे भारत कहते हैं ना कि जी मनीष, आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी G20 को लेकर साझा करने के